रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता बुधवार सुबह 11:15 बजे अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने नागदा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का भ्रमण कर स्टॉल सहित कार्यालयों के कार्यों को परखा। कार्यालय के अंदर दस्तावेज और सामग्री व्यवस्थित रूप से नहीं होने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर का भ्रमण कर उन्होंने आरपीएफ को बाउंड्री वाल तक की सीमा की सुरक्षा करने को कहा, क्योंकि साइकिल स्टैंड के आसपास सामान अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और वह इंदौर के लिए रवाना हुए। डालूं इसको नहीं लगे देखो। हाँ ये लिखा दो टेप लगे हैं और 3 मिसिंग है कहाँ? छेदन है, वो अलग से लगा है। फिर से इसको अंदर रखा है, पता भी नहीं होगा किसी को कि कहाँ से निकालना है। मेरे हिसाब से वहाँ वो जगह नहीं है, वो क्या है, इसी का ना सुंदर है। कहाँ से निकाला उसको? नहीं, इसको बाहर लगवाओ, बाहर लगवाओ, लैंप बनवाओ, उसको बाहर लगवाओ, इसको साफ करवाओ। क्या नहीं घूम रहे हो बैठ के वहीं से? ये रूट है असली वैष्णव थोड़ी है, असली वैष्णव थोड़ी है, रेलवे स्टेशन थोड़ी है। इसको ठीक करो, ये पीवीसी के इसमें फालतू को मत लगाया ढंग से। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने रतलाम डीआरएम गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन सहित अन्य ने पत्र सौंपा। बचा हुआ तो उसमें हो सकता है कुछ रेवेन्यू की हमारे मध्य प्रदेश शासन की लैंड हो, कुछ आपकी लैंड हो, तो उसमें केवल जहाँ आप बेसिकली जो फाटक की रोड है उसमें मिलाना चाहते हैं। तो वो क्या है कि चालू हो जाएगा तो हमारा कम से कम हेवी ट्रैफिक जो है वो हेवी ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट हो जाएगा। साहब के साथ भी बात हुई थी, आपके नीचे ये जो अपनी ये वाली जो आपकी फाटक है जिन जो अपन जा रहे हैं उससे समथिंग 100 मीटर दूर, तो इधर लगभग हमारे 4 वार्डों का पूरा ड्रेनेज पानी आता है और वो ड्रेनेज पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं। जैसे कल भी बहुत ज्यादा हेवी रेन नहीं थी, लेकिन करीब करीब वार्ड में पानी हमारे घरों में घुस गया।
आप जो शर्त कहेंगे जहां उसको मिलाना है, क्योंकि वहां पे एक बनबना तालाब से नहर भी निकलती थी जो पहले दुर्गापुर और उधर जाती थी, वहां तक भी अगर आप मिलाने के लिए कहेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत एस्टिमेट बढ़ेगा, हम नो डाउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वो वर्षों पुरानी, अच्छा उसके कारण आपको भी लॉसेस हो रहा, लॉसेस यूं हो रहा है कि कई बार ट्रैक पे पानी भर जाता तो आपकी ट्रेनें भी 2-2, 3-3 घंटे लेट होती है। पानी तो मान लो गिरेगा तो फैलेगा किस, जैसे पानी आपका ट्रैक क्रॉस करके निकालना है या ट्रैक के किनारे किनारे से? ट्रैक के किनारे किनारे निकाल के वो तो क्रॉस होगा। जॉइंट इंस्पेक्शन हो चुका है, बता रहे हैं। आपसे भी बात हुई थी मेरी, आपने एक बार वहाँ पर आए थे, एक बार दोनों दलों को भेजा था, नागदा और उज्जैन के। हाँ। जॉइंट इंस्पेक्शन हो गया, हमारी टीम भी चली गई थी। नागदा के जो आपके अधिकारी उन्होंने पॉजिटिव उसमें अपना ओपिनियन लिखा, लेकिन उज्जैन वालों ने उसमें एक लाइन नेगेटिव डाल दी, उससे वो पूरा मामला रुका हुआ है। वो छोटी है, मुंह छोटा है जहाँ से पानी निकल। सर, नागदा आने का क्या प्रयोजन रहा आपका? ये तो नागदा तो मेरे सेक्शन में है, हम जगह जगह इंस्पेक्शन करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से नागदा का इंस्पेक्शन ड्यू था, तो यहाँ पे पैसेंजर सुविधाएं, सेफ्टी के अरेंजमेंट देखने आए। अच्छा, कुछ मांगे भी रखी गई आपके साथ? हाँ, ये मांगे यहाँ पे रखी गई हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें पुरानी हैं जो ऑलरेडी डिस्कशन में है, उस पर कुछ प्रगति हो चुकी है और जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ है, इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। सर, बाहर का आदमी यहाँ पे आता है शौचालय के लिए, बाथरूम के लिए, उसको पेमेंट देना पड़ता है, ऐसा क्यों? बाथरूम हमेशा पेमेंट देना है, रेलवे की सर नीति है। बाथरूम में यानी कि बाथरूम तो अलाव है ना, शौचालय कर सकता है आदमी, लेकिन नहीं, बाथरूम के लिए तो पैसा देना एक। हमारी जो नीति है उसके हिसाब से 1 रुपये बाथरूम का लगता है, उसी हिसाब से टेंडर दिया गया है। सर, एक समस्या कई समय से चली आ रही है कि रेलवे परिसर के अंदर कोई घटना होती है तो उसमें जीआरपी और आरएएफ अपना पल्ला झाड़ती है, मंडी थाना अपना पल्ला झाड़ती है, तो असमंजस की स्थिति पैदा होती है। देखिए, रेलवे प्रीमाइसेस में, रेलवे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी जीआरपी की है। आरपीएफ की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना है और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे वो देखना है। हम लोग जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं, आप लोग के माध्यम से भी आती है, तुरंत जीआरपी से संपर्क करके उसकी व्यवस्था करते हैं और हम लोग लगातार जीआरपी के एसपी के संपर्क में हैं। अगर कोई स्पेशल चीज़ है जिसमें जीआरपी एक्शन नहीं ले रही है तो उसको हम लोग सेट राइट कर देंगे। थैंक यू सर। आपको ऐसे कौन पहले बात करो, आ जाओ, कल आ जाओ। ये वाला है, ये 3 नंबर से बाहर जाता है, इस तरफ से दिखेगा थोड़ा, वहाँ से चढ़ के सीधा जाता है, मतलब वहाँ से घूम कर रहते हैं। जैसे अभी आगे ट्रेन है, आगे अब ये सारी भीड़ ये घूम कर तो व्यक्ति दौड़ के चढ़ता है कि ट्रेन चेंज करना है तो फिर उसकी कई बार किससे कनेक्टिविटी हो जाए बस। सीधा यहाँ से हो जाए। आगे से जुड़ा हुआ है सर, बस यही जुड़ा हुआ है और ट्रेन से जुड़ा हुआ है, बस यही जुड़ा हुआ है ना वहाँ, और ये बाहर से जुड़ा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बाहर से जुड़ा हुआ है। सर, ये एक था साइकिल स्टैंड था, मोटरसाइकिल स्टैंड था, ये कई दिनों से दोनों बंद है। जैसे कि हम तो टेंडर कर करके परेशान है, आदमी पकड़ के लाओ, हम दे देंगे। मैंने कहा था भैया ऊपर जाने की बात हुई, बाहर बताओ, आपने उनका नंबर दिया था, उनको कॉन्टेक्ट में मिला। फ्री चल रहे हैं, मतलब बंद नहीं है, फ्री चल रहे हैं एक्चुअली। फ्री चल रहे हैं तो लोग लावारिस आप होना चाहते हैं। आप ये बताइए कौन आवाज में, अभी नंबर नोट कर लेता हूँ, हम तो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, कोई आ गया है। अभी क्या है, हमारे व्हाट्सएप अभी पार्किंग वाला भी इसमें आ गया। सब आ गया सर, सब आ गया। अभी क्या है, टेंडर नहीं होगा, अभी ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन, उसकी प्रोसेस समझा दी जाएगी। अब इनको नंबर दे दो, उसको शायद वो पता नहीं होगा। अच्छा, मैं कल ये कह रहा था, जैसे कल हम लोग आपसे मिलने आ गए हैं तो बाइकों वगैरह सब ये चाह रहे थे कि पहले जो आपकी टीम है उसके बाद हम यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन। अच्छा है, फिर उसके बाद ऐसा करिए, उसके बाद आप शाम को दोपहर तक की है, कल की आ जाए तो क्या देख लेंगे ना। कितनी बजे अपने को यहाँ डाउट के बाद क्लियरेंस आपके पास कर रहा है। नहीं तो प्रकाश जी, अभी साहब से पूछना, किसको अभी आप अभी अगर आप कर रहे हो तो इंदौर में आज प्रोग्राम है, कल सुबह।
कल सुबह कल आप लोग देख लो, फिर दोपहर तक आ जाओ। सर यहाँ के कोई हमारे अधिकारी हैं मतलब ज़्यादा अच्छे हैं तो यहाँ के अधिकारी आप वो क्या टेक्निकल समझ में आ जाए फिर वो 11 बजे मिल लेते वो देखना एक बार 11 बजे मिल लेते और 3 बजे अपन कहाँ आ जाए बताओ आप 11 बजे समझाने में जी वैसे आप जो रेलवे के अधिकारी आए थे इनसे आप ये चर्चा 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये जो चढ़ने के लिए बाहर निकलने के लिए पुल बना हुआ था, इसको घूम कर यूँ आना होता था अगर उसे बाहर जाना है तो भी, और अगर 3 नंबर 4 नंबर या 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी उसको गाड़ी पकड़ना है तो कई बार यात्री चढ़कर घूम के आने में उससे समय भी लगता था, ट्रेन भी छूटती थी। ये एक बड़ी समस्या थी यात्रियों की। आज माननीय DRM साहब को बताया गया है और उन्होंने इस समस्या को स्वीकार करते हुए और अपने संबंधित अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है और आश्वासन दिया है कि इसको ठीक शीघ्र पूरा कर लेंगे। लगातार DRM साहब से पूर्व में भी माननीय सांसद जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण, वरिष्ठ नेतागण मिले थे। कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन इश्यूज पे लगातार बात कर रहे हैं, जैसे एक इशू है वार्ड नंबर 25 जो अमलावदिया रोड है हमारा, विद्यानगर है, उधर वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25 इनमें पानी घरों में बस्तियों में भर जाता है। उसका जो नाले का एक ड्रेनेज की समस्या है वो नगर पालिका के कर्मचारी पहले मिले भी थे, सीओ मसा वगैरह, लेकिन वो समस्या का हल नहीं हुआ। कल 11 बजे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष और सारे जो पार्षद हैं ये लोग कर्मचारियों के साथ में जाएंगे। एक प्रकाश नगर में जो अप्रोच रोड और प्रकाश नगर के बीच में काफ़ी बड़ा एक भूभाग पड़ा है जिसमें कई महीनों से एक मांग है कि वहाँ एक सुंदर गार्डन बन जाए। उसके लिए भी कहा है। एक रिंग रोड पे अपनी 25 मीटर का एक टुकड़ा है जिसको कुछ रेलवे की भूमि है और कुछ रेवेन्यू की भूमि है, तो वो अगर बन जाती है तो फिर वो हमारी रिंग रोड चालू हो जाएगी। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है जो सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू नहीं है और उसके कारण यात्रियों को खूब परेशानी होती है। वहाँ जो रेलवे के कर्मचारी रहते हैं वहाँ भी काफ़ी गंदगी रहती है, तो उसके लिए भी बातचीत आज करी है। एक अपने चंद्रलोक लाज जो पहले परमा टेलर थे उनके सामने एक और शौचालय है, वहाँ पर भी उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की बातचीत हुई है। विशेष करके आज एक इश्यू और आया है कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो झुंगी बस्तियाँ हैं जो रेलवे की भूमि पर है, क्योंकि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण DRM साहब ने कहा हम हटाएंगे, तो हमने कहा कि आप उसे हटाओ मत, आप एक प्रस्ताव बना के दो कि उसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार आपको ज़मीन दे दे। उन्होंने एक सिद्धांतिक सहमति दी कि हम जहाँ जहाँ हमें रेलवे को ज़मीन चाहिए वो प्रस्ताव बना के, और माननीय जो मुख्यमंत्री जो चीफ सेक्रेटरी है या कलेक्टर साहब को वो प्रस्ताव देंगे, तो वो जो एक बेचारे ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं जिनकी झुंगी बस्तियाँ हटाने का बार बार नोटिस मिलता है, तो उस चीज़ पे भी होगी। तो ऐसे करके कुछ इश्यूज़ थे जिन इश्यूज़ पे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, प्रकाश जी, डॉक्टर साहब, अतुल जी, सारे लोग मिले थे। आज रतलाम डिवीज़न के DRM महोदय का नागदा औचक निरीक्षण था। मुंबई जब जानकारी लगी तो हमने नागदा कुछ ज्वलंत समस्याएं जो ऐसी थी जिसके बारे में आज हमने DRM साहब को पत्र लिखा और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हमारा हमने उदय सिंह शेखावत जी, हमारे डॉक्टर तेजपाल सिंह चौहान साहब और हम मंडल के शीर्ष अध्यक्ष CM अतुल जी के नेतृत्व आज हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं थी वो हमने माननीय DRM साहब को बताई है और DRM साहब ने भी माननीय नेताओं के माध्यम से हमें आश्वस्त किया है कि जो जो यहाँ की समस्याएं थी, एक समस्या है जो कि हमारी पुल वाली डॉक्टर साहब ने बताया कि पुल कनेक्टिंग को जोड़ने के लिए, तो पुल के लिए माननीय DRM साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका प्रोजेक्ट बना के तो ये पूरी समस्या हल हो जाएगी। एक समस्या और थी जो कई दिनों से यहाँ पर हमारे साइकिल स्टैंड था लेकिन ठेका नहीं हो पा रहा था, जो भी समस्या थी उसके लिए हमने DRM साहब को अवगत कराया है। DRM साहब ने हमें भी उस बारे में आश्वस्त किया कि उस समस्या को भी अब निराकरण कर लेंगे। कुछ समस्या यहाँ के स्टेशन संचालक की थी वो भी हमने उनसे DRM साहब से बताई कि तो वो भी समस्या हल हो जाएगी। साथ ही साथ हमने वार्ड नंबर 25 में जब कल बहुत ज़्यादा अतिवर्षा हुई थी, हमने हमारे नेताओं के साथ क्षेत्रों का दौरा किया तो हमें जो प्रमुख समस्या आई थी कि वार्ड नंबर 25 में पानी की जो समस्या थी, ड्रेनेज समस्या, वहाँ चूँकि रेलवे की दीवार थी, वहाँ ऐसा कोई करते ताकि वो पानी की समस्या हल हो जाए और वार्ड वासियों को, साथ ही साथ रेलवे की जो गाड़ियाँ भी काफ़ी लेट होती इस पानी भरा कारण, तो वो भी समस्या को हल करने के लिए हमने DRM साहब से कहा है। वो भी एक बड़ी समस्या आई थी, रिंग रोड को जोड़ने के लिए बीच में कोई रेलवे की फाटक थी, वहाँ कुछ हिस्सा जो था जो बना था DRM रेलवे को
उसके लिए भी हमने डीआरएम साहब से कहा है, उसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया। ऐसी कुछ प्रमुख समस्या को हमने पत्र भी दिया है और माननीय डीआरएम साहब ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करके हमें आश्वस्त किया है कि इन सारी समस्याओं से अवगत करा के ये सारी समस्याएं 2-4 दिन में हल कर दे। हमारे प्रतिनिधिमंडल भी हमको बुलाया है डीआरएम ऑफिस रतलाम में, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल भी 1-2 दिन में इनसे समस्याओं के साथ मिलने वाला है और निश्चित ही हमें हमारे माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हमें आश्वस्त किया डीआरएम साहब की सारी समस्याओं का हल बहुत जल्दी किया जाएगा। प्रकाश जी, जैसे हर मतलब पिछले 4-5 वर्षों से यही ज़मीनों का आदान प्रदान, ये वार्ड में ऐसा करना है, ये ज़मीन लेना, ये देना, ये चल रहा है और डीआरएम साहब को हर बार यही एक तरह की सूचना देते हैं। सिंहस्थ के दौरान ये पुल टूटा था, उसके बाद जब से ये व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है, कितनी बार आवेदन पक्ष विपक्ष सभी द्वारा दिए गए, लेकिन कुछ नहीं, और आज फिर अब मांग की गई और एक है, तो ये कब तक हल होगा? किस प्रकार से आप बात उठाएंगे? अब दीपक भैया, आपने देखा कि जब से माननीय सांसद जी इस क्षेत्र के सांसद बने उसके 6-8 महीने बाद ही कोरोना का प्रकोप पूरे देश में था, तो 2.5 साल का समय लगभग हमारा कोरोना में निकल गया, इस कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज जिस तरह की बैठक अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, और मैं आपको उसका एक तात्कालिक परिणाम बता देता हूं कि कल हम संबंधित अधिकारियों के साथ सारी ऐसी जगहों का विजिट करेंगे और कल ही उन अधिकारियों को लेकर सीधे रतलाम डीआरएम के पास पहुंचेंगे और हाथों हाथ सारी चीज़ें होने वाली। तो मुझे लगता है आपका जो कहना है वो ठीक है, लेकिन चूंकि कोरोना का समय था इसलिए ये पूरा समय निकला है। लेकिन अब आप सारे काम, जितनी भी हमारी डिमांड है, वो सारे काम आप रफ्तार से होता देखेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर साहब और पूरे हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है उसने प्रकाश नगर की जो पार्क की, जिसको हमने चुनाव मैनिफेस्टो में लोगों से वादा किया है, उसको तत्काल करने के लिए माननीय हमारे पूर्व विधायक जी ने आग्रह किया और सहजता से हमको अनुमति मिल गई है। मुझे लगता है कि लिखा पढ़ी का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी जल्दी करेंगे और सारे कामों को जल्दी करने का काम किया जाएगा।